हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ऑडिटिंग, राइट? लेट्स स्टार्ट। हियर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। द पर्सन हु कंडक्ट्स ऑडिट इज कॉल्ड, कि जो पर्सन ऑडिट कंडक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर और अकाउंटेंट। जो पर्सन ऑडिट कंडक्ट करता है वो कौन होता है? ऑडिटर होता है, राइट? हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते द सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर इज, कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग किस सेक्शन के अंडर रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर फिक्स किया गया है? राइट, विच कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। सेक्शन 139, 141, section 142 and section 148. According to section 141 of the Companies Act contains provisions regarding remuneration of the auditor, right? कहते this section specifies various aspects related to the appointment, remuneration and terms of auditor services for companies governed by the act, right? Also, it outlines the eligibility criteria for auditors, their appointment by shareholders, the determination of their remuneration and the limitations on additional services they can provide to the company, right? कि उनकी अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन और उनकी जो भी ऑडिटर की टर्म्स एंड सर्विसेज की कितना टाइम वो काम कर सकते हैं, वो कहाँ किस सेक्शन के अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सेक्शन ऑप्शन बी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विल होल्ड ऑफिस। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फर्स्ट ऑडिटर की बात हो रही है। जो हमारा फर्स्ट ऑडिटर है, कहते वो कितने टाइम के लिए ऑफिस को, अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू कर सकता है? फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, टिल द होल्डिंग ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग, टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, टिल अ न्यू ऑडिटर इज अपॉइंटेड. जो फर्स्ट ऑडिटर है हमारी कंपनी का, विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, कि वो कब तक अपनी सर्विसेज होल्ड कर सकता है, ऑफिस होल्ड कर सकता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, की ऑडिटिंग की बैकबोन कौन सी क्या होती है? राइट, कि अगर हम ऑडिटिंग कर पाते हैं तो वो किसकी वजह से कर पाते हैं? अकाउंटिंग की वजह से, वाउचिंग, रीवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट? जो बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग है वो किसको बोला जाता है? वाउचिंग को बोला जाता है, राइट? किसको बोला जाता है? वाउचिंग को बोला जाता है. वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एविडेंस ऑफ द एंट्रीज कॉल्ड, कि जो प्रोसेस होता है जिससे कि हम एविडेंस ऑफ चेक करते हैं, एविडेंस ऑफ द एंट्रीज, एंट्रीज की एविडेंस को चेक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, वाउचिंग और इंस्पेक्शन. जो प्रोसेस है ऑफ चेकिंग द एविडेंस ऑफ द एंट्रीज, उसको क्या बोलते हैं? हम वाउचिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? वाउचिंग बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑडिटर सबमिट्स द रिपोर्ट टू दी, जो कॉस्ट ऑडिटर होगा वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? शेयर होल्डर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉयज को, क्रेडिटर्स को. जो हमारा कॉस्ट ऑडिटर होगा वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. किसको सबमिट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है? मैनेजमेंट फ्रॉड इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन एम्प्लॉय फ्रॉड, कि मैनेजमेंट का फ्रॉड कहते डिफिकल्ट होता है टू डिटेक्ट देन एम्प्लॉय फ्रॉड. एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉड एंड मैनेजमेंट फ्रॉड. The auditor's responsibility for the detection and prevention of errors and fraud is similar, and D, none of the above. So which of the following statement is not true? हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. जो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो कौन सी है? ऑप्शन बी.
कहते एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉड एंड मैनेजमेंट फ्रॉड विच इज नॉट करेक्ट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग इज नो नॉलेज ऑफ एंटायर बिजनेस ट्रांजैक्शन। कि जो हमारा वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कहते हैं नो नॉलेज ऑफ एंटायर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, पार्शियल नॉलेज ऑफ द ट्रांजैक्शंस अनरिलेटेड टू बिजनेस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे क्या है, हमने बताना है कि वाउचिंग की क्या ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है नो नॉलेज ऑफ द एंटायर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, रॉन्ग। सो अगर हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है देन हमारा डी ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब बचे दो ऑप्शंस, ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? पार्शियल नॉलेज ऑफ द ट्रांजैक्शंस अनरिलेटेड टू द बिजनेस which is also not correct. So our correct option will become option B. The objective of vouching is our authorization of transaction. Clear? Next question, कहते if an auditor does something wrongfully in the performance of his duty resulting in a financial loss to the company, he will be held guilty of। कि अगर कोई ऑडिटर जानबूझ के अपनी ड्यूटीज मतलब गलत तरीके से करता है एंड जिसकी वजह से कंपनी को फाइनेंशियल लॉस होता है, देन ही विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस, मिसफिसेंस, criminal act and D none of the above. Then he will be held guilty of negligence, right? Next question, concurrent audit is a part of। जो हमारी concurrent audit होती है वो किसका पार्ट होती है? internal control system, continuous audit, internal audit system and D none of the above। concurrent audit क्या होती है? कि जो audit continuously चलती रहती है। So concurrent audit is a part of internal audit system. So our correct option is option C. Clear? Next question, कहते the audit which is performed by a statutory auditor throughout the year is known as। कि जो statutory auditor throughout the year audit perform कर रहा है वो कौन सी audit होती है? इंटरनल ऑडिट होती है, इंटरिम ऑडिट होती है, एनुअल ऑडिट होती है और कॉन्टिन्यूस होती है। सो जो अगर कोई ऑडिटर जो थ्रू आउट द ईयर चल रही है वो कौन सी ऑडिट होती है? हमारी कॉन्टिन्यूस ऑडिट होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? ऑडिट कैन बी डन बाय एनी पर्सन। कहते ऑडिट कोई भी कर सकता है। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सो बाय एलिमिनेशन मेथड, जहां पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी, इनकरेक्ट होगी। ऑडिटिंग इज अ गारंटी ऑफ 100% करेक्टनेस। कहते ऑडिटिंग क्या करती है? गारंटी देती है कि यहाँ पे 100% चीजें क्या होगी? करेक्ट होगी। सो ऑडिटिंग हम किसके बेसिस पे करते हैं? ऑडिटिंग हम करते हैं एविडेंसेस के बेसिस पे। अगर हमारे पास एविडेंसेस ही फॉल्स होंगे तो देन हम ये कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारी ऑडिटिंग होगी वो 100% करेक्ट है, राइट? सो दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी नॉट पॉसिबल। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑडिटिंग। हाँ, एरर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है एंड बाद में उनसे प्रिवेंट भी किया जा सकता है। ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड स्टेटमेंट। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? कि एग्जामिन करना बुक्स एंड स्टेटमेंट को। दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर? ये एलिमिनेशन मेथड से आप लोग बहुत इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑडिटर डेलीगेट्स वर्क टू हिज असिस्टेंट्स देन। अगर कोई डेलीगेट ऑडिटर जो है अपना वर्क अपने असिस्टेंट्स को डेलीगेट कर रहा है, देन ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क परफॉर्म्ड बाय असिस्टेंट। He is not responsible for the work done by his assistant. He is responsible only when he had not taken written permission from the management of the company in this regard, and D none of the above. When an auditor delegates work to his assistant, then
he is responsible for the work performed by the assistant. अगर उनसे कोई गलती होती है then auditor himself is responsible for that mistake. Clear? Next question. Interim audit refers to audit of accounts just after one accounting year, right? Audit of accounts after 5 years. An audit which is generally conducted in between 2 annual audits. It is an audit which is prepared to decide the percent of commission to be paid to the manager on the basis of sales record. An audit to know the progress of the sales in the middle of the accounting year, right? कहते वो ऑडिट जो कि सेल्स की प्रोग्रेस चेक करता है इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. सो इंटरिम ऑडिट रेफर्स टू an audit which is generally conducted in between 2 annual audits, right? Okay, next question. To whom special audit report is addressed? कि जो special audit report होती है वो किसको सबमिट की जाती है? मैनेजर, डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर्स. जो स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट है किसको एड्रेस की जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को. क्लियर? So our correct option is option C. Next question. The beneficiary of audit report is are कि जो audit report के beneficiary कौन कौन होते हैं? Creditors होते हैं, income tax authority होती है, director होते हैं, government होते हैं. So our correct option is D, all of the above. ये सारे person क्या होते हैं? Beneficiary होते हैं audit report के. Clear? Next question. An analysis of fixed assets account has revealed possibility of unrecorded sale of plant and machinery. Which of the following audit procedures may be adopted to discover it? राइट कि अगर हमने फिक्स्ड एसेट अकाउंट का एनालिसिस किया वहां से पता चला कि हमने जो सेल की है प्लांट एंड मशीनरी की वो क्या है? अनरिकॉर्डेड है, मतलब रिकॉर्ड नहीं की गई. देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स मे बी अडॉप्टेड टू डिस्कवर इट? Examination of property tax files, inquiry of plant manager, examination of debts to accumulated depreciation, and D, all of the above. So if we have to discover the audit procedure then we have to follow all this. So our correct option क्या हो जाएगा? Option D. Next question. In order to audit petty cash expenses, the auditor has to check कि अगर हमने petty cash expenses को audit करना है then auditor has to check petty cash register, internal controls, reconciliation cash has been repaid to the client, and D, all of the above. So in order to audit petty cash expenses, the auditor has to check all of these registers. वो पेटी कैश रजिस्टर भी चेक करेगा, इंटरनल कंट्रोल्स भी चेक करेगा, एंड रिकॉन्सिलेशन कैश हैज बीन रीपेड टू द क्लाइंट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हाउंड. दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन इन डिसीजन ऑफ विच केस? कि जो ऑडिटर है वो वॉच डॉग होता है, नॉट अ ब्लड हाउंड. दिस ये वाली स्टेटमेंट कहते किसने दी थी, किस डिसीजन में दी थी? तो ये स्टेटमेंट दी थी किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज कि ऑडिटिंग की मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड, to find out accuracy, completeness and validity of accounts and documents, and D, all of the above. So according to this जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो डी, ऑप्शन डी नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, टू फाइंड आउट एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स. क्लियर? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी. So this is it for today's video. I hope you like my video. Please subscribe my channel Renu Mithil Coaching Classes. Thank you so much. I hope you like the questions.